मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी कावड़ मेले की तैयारी को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने पूर्व वर्षों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्पन्न हुई चुनौतियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख स्थानों पर एक्स-रे सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, फायर टेंडर एवं कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं आतंकवादी खतरों को मद्देनजर रखते हुए एटीएम और विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी कावड़ मेले की तैयारी को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व वर्षों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कानून व्यवस्थाओं की दृष्टि से उत्पन्न हुई चुनौतियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने को भी कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख स्थानों पर जैसे एक्स-रे सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, फायर टेंडर और कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर अहम मीटिंग की है। कावड़ मेले की तैयारियों पर समीक्षा मीटिंग की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 वर्षों के कार्यकाल पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ये कहा है कि पुष्कर सिंह धामी अपने 4 वर्षों के मुख्यमंत्री तत्काल पर अपनी पीठ थपथपाते में लगे हुए हैं, जबकि भाजपा के कई सांसद, विधायक और पदाधिकारी सरकार की विफलताओं को लगातार उजागर भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम भी उनकी 4 साल की नाकामियां, जन विरोधी नीतियां और देवभूमि की असंयमितता पर हुए प्रहार को कुछ विशेष खिताब समर्पित कर रहे हैं। करण मेहरा ने यह भी कहा है कि राज्य में बेरोजगारी और लगातार हो रहे पलायन को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी को ये खिताब दिया जाना चाहिए। महिला अपराधों में उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाने का खिताब। राज्य में पिछले 4 सालों में महिला अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में देश का नंबर 1 राज्य बना दिया है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर वार करा है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि पुष्कर सिंह धामी अपने 4 वर्षों के मुख्यमंत्री तत्वावधान पर अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, जबकि भाजपा के ही सांसद, विधायक और पदाधिकारी सरकार की विफलताओं को लगातार उजागर कर रहे हैं। इसी क्रम में हम भी उनकी 4 साल की नाकामियां, जन विरोधी नीतियां और देवभूमि की असंयमितता पर हुए प्रहार को कुछ विशेष खिताब समर्पित कर रहे हैं। वहीं करण मेहरा ने यह भी कहा है कि राज्य में बेरोजगारी और लगातार हो रहे पलायन को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी को ये खिताब दिया जाना चाहिए। वहीं महिला अपराधों में उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाने का खिताब। राज्य में पिछले 4 साल में महिला अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में देश का नंबर 1 राज्य बना दिया है। पलायन की स्थिति भयानक होते जा रही है। गांवों में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से उनके आवाजाही की जो स्थिति है वो खराब है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और लगातार बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से लोग परेशान हैं। अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद पलायन में और तेजी आई है, गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। हमारा प्रदेश, मैं कई बार आप सबके बीच में इस बात को कह चुका हूँ, महिला अपराध में हम पहले स्थान पर आज हैं 9 हिमालय राज्यों में। अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्या को भले ही सजा हो गई, लेकिन अभी तक वीआईपी का जो नाम है। देहरादून में बीते दिनों प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे प्रोजेक्ट की परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी आईएएस विशाल मिश्रा को मिली है, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी की निर्मलता बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकता गिनाई है। उन्होंने बताया है कि गंगा किनारे बने 70 एसटीपी में से 40 का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आने वाले समय में अतिरिक्त 30 की भी मॉनिटरिंग रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हर माह प्रत्येक एसटीपी की मासिक बैठक भी आयोजित की जाएगी।
तो देहरादून में बीते दिनों प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे प्रोजेक्ट की परियोजना निर्देशक की जिम्मेदारी आईएएस विशाल मिश्रा को मिली है, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी की निर्मलता बनाए रखने के लिए कई प्राथमिक निर्देश अपनाए हैं। उन्होंने बताया है कि गंगा किनारे बने 70 एसटीपी में से 40 का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा रहा है और उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में अतिरिक्त 30 की भी मॉनिटरिंग करने का लक्ष्य उनके द्वारा रखा गया है। नमामि गंगे के परियोजना निदेशक के तौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मेरा पूरा प्रयास है कि जो हमारे एसटीपीज़ जो कि वर्तमान में 70 हैं इंस्टॉल्ड हैं, उन सभी की रियल टाइम मॉनिटरिंग सबसे पहले जो हमारा गंगा तरंग पोर्टल है उसके माध्यम से की जाए। लगभग 40 की जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग है वो हो रही है। शेष में एनएमसीजी की ओर से और राज्य सरकार की ओर के सपोर्ट से ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए जो भी आवश्यक प्रयास हैं, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ सेंसर्स, वो अभी गतिमान है। सीसीटीवी की मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, तो सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं और जहां पर इंस्टॉल्ड हैं उसका एक लाइव फीड हेडक्वार्टर पे भी लिया जाएगा। और इसके साथ साथ मंथली रिव्यू बैठक प्रत्येक एसटीपी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। अभी जो एसटीपी अंडर यूटिलाइज्ड हैं, कैसे उनको ऑप्टिमल यूटिलाइज़ किया जाए और प्रत्येक एसटीपी की एक 1 पेजर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको और बेहतर किया जाए। तो हमारा और हमारी टीम का ये पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में जो एसटीपी इंस्टॉल्ड हैं वो एसटीपी और बेहतर तरीके से काम करें, ताकि जो हमारी पैरामीटर हैं जो ऑनरेबल एनजीटी और सीपीसीबी के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, जो पैरामीटर बीओडी है, सीओडी है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, फीकल कॉलिफॉर्म है, इसको खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है। इसी बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग केंद्र ने निर्देशक विक्रम सिंह का कहना है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। अब 8 और 9 तारीख को प्रदेश के अधिकतर जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि कल और परसों देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पौड़ी, चंपावत, पिथौरागंज, चमोली, रुद्र जिलों में भी भारी से ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं इन जगहों पर 10 और 11 जुलाई को हल्की बारिश होने की भी जानकारी दी गई है। के लिए मैंने जैसे बोला कि आज और कल अगर देखें तो आज हमने जो ऑरेंज वार्निंग है उसमें देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर को रखा है। इसके साथ जो हैवी है रुद्रप्रयाग, चमोली और जो आपका जो है इधर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसको रखा गया है, पौड़ी को भी रखा गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी है। और कल भी आप देखेंगे तो जो हैवी रेन है देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल है, बागेश्वर है, इनमें बिल्कुल संभावना है कि कल भी हैवी रेन्स रहेंगी। तो जो चारधाम लोकेशन हमारे जो कि आपके रुद्रप्रयाग और मुख्यतः जो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, तो वहाँ भी अच्छी बारिश मिल रही है। इक्का दुक्का बीच हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक सनकी प्रेमी ने सेरेराह प्रेमिका की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों का पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं पिछले कुछ समय से आपसी अनबन के कारण दोनों की बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई थी। इसी कारण प्रेमी ने युवती की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। बारे पे सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की पर एक युवक द्वारा जो है चाकू से प्रहार किया जा रहा है। सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। नवोदय नगर थाना सिडकुल के अंतर्गत एक युवती सड़क के किनारे लहूलुहान अवस्था मिली, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया और इसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इसकी पहचान जो है अंशिका यादव निवासी सीतापुर के रूप में हुई, जो एक यहाँ किसी फैक्ट्री में कार्य कर रही थी और अपने भाई के साथ यहाँ किराए पर रह रही थी। प्रारंभिक जांच में जो आरोपी है उसके संबंध में कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा होना मामला जो है प्रकाश में आया है। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी के विषय में भी जानकारी मिलेगी।
वहीं रुड़की कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन में स्थित सुदर्शन प्लाजा मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हवा में फायरिंग करने वाला आरोपी फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से बातचीत की है, लेकिन दुकानदार द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं पुलिस के तहत फायरिंग के बाद इस मामले को संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है। पुलिस ने दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। तो रुड़की कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन में स्थित सुदर्शन प्लाजा मार्केट से दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हवा में फायरिंग करने वाला ये जो आरोपी था वह फायरिंग करने के बाद मौके से फरार भी हो गया। फायरिंग की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस सूचना लेने के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से बातचीत भी की, लेकिन दुकानदारों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और इसे लेकर जोर शोर से तैयारी भी की जा रही है। वहीं कांवड़ियों की सुविधाओं का हर संभव तरीके से ध्यान रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी बीच हरिद्वार में पकड़ने वाली सभी शराब की दुकानों को पर्दे से ढक देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कांवड़ मेले की शुरुआत से पहले डीएम ने आबकारी विभाग को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद विभाग शराब के ठेके और उसके आसपास लगे साइन बोर्ड को ढकने की तैयारियों में लग गई है। हरिद्वार जिले में दर्जन ऐसी दुकानें हैं जो कांवड़ रूट पर पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत ना हो और किसी भी तरह के टकराव की स्थिति ना बने, इसलिए एहतियातन आबकारी विभाग कांवड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दे से छुपाकर चलाया जाएगा। जितनी भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगी उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। तो साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है। जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी कोई अधवरता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम क्षेत्र में ग्रीन वेस्ट भी अब नगर निगम उठाएगा। इसके लिए 6 ट्रैक्टर ट्रोलियों को काम पर लगाया गया है। ट्रैक्टर ट्रोलियों का विशेष उपयोग बागवानी अपशिष्ट और हरित अपशिष्ट को अलग से एकत्र करने और निस्तारण के लिए किया जाएगा। मेयर ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करें। उन्होंने मौके पर ही सूखा गीला कूड़ा अलग अलग करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। ग्रीन वेस्ट को लेकर के कई स्थानों पर ये न्यूज़ आ रही थी कि ग्रीन वेस्ट के काफ़ी बड़े ढेर हैं जो कि अभी मानसून के चलते उठाए जाने की आवश्यकता है। उसी के क्रम में नगर निगम के द्वारा 5 अतिरिक्त वाहन, डेडिकेटेड वाहन लगाए गए हैं ग्रीन वेस्ट कलेक्शन के लिए और इनकी हेल्पलाइंस भी जारी कर दी गई है। किस तरह से ये जो ग्रीन वेस्ट है ये आगे कारगर साबित होगा, किस तरह से पूरा अभियान चलेगा? और जैसा कि अभी वर्षा काल चल रहा है, वर्षा काल में लगातार ये देखा जाता है कि सड़क किनारे काफ़ी सारी पत्तियाँ, टहनियाँ और इस प्रकार का जो बड़े बड़े लॉपिंग भी की जाती है उसका वेस्ट कलेक्ट हो जाता है रोड साइड पर। तो उसको अब आगे हम लगातार नियमित रूप से इन 5 वाहनों के माध्यम से कलेक्ट। देहरादून में मानसून सीजन में आपदा की घटनाओं को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की गई हैं। सभी टीमों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है ताकि कोई भी घटना होने पर तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया जा सके। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर 8 डाक स्क्वाड और 16 प्रशिक्षण हेडल्स की टीमें भी नियुक्त कर दी गई हैं ताकि मलबा आने पर तत्काल खोजबीन शुरू की जा सके। विभाग आईएमडी के द्वारा इस बार मोर देन एवरेज, अबव एवरेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने पुराने साल के रेस्क्यू कहाँ हुए हैं और बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने हमारी टीम जो है तैनात की है पूरे उत्तराखंड में। और मानसून के दृष्टिगत रखते हुए 8 स्थानों पर 12 सब टीमें हमारी 24/7 तैनात की गई है। मतलब प्री डिप्लॉय मानसून से पहले ही 1 जुलाई से पहले ही हमने प्री डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और डीएम्स और एसपी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी हमारा संवाद निरंतर बना रहता है। उनसे हम लोग विचार विमर्श करते रहते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पे एसडीआरएफ की टीम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो
तो उसके हिसाब से हमने 8 स्थान पर विशेषकर मानसून को दृष्टिगत रखते हुए टीमें तैनात की गई हैं। विभाग IMD त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के तहत कलजीखाल ब्लॉक के जागी ग्राम सभा के ग्रामीण ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि उनकी ग्राम सभा को निर्वाचन आयोग द्वारा OBC श्रेणी के तहत आरक्षित कर दिया गया है, जबकि 2014 से अब तक गांवों में किसी का भी OBC प्रमाण पत्र नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया है कि मामला उनके संज्ञान में है और राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी भेजी गई है। ग्रामीण आए थे, उनका ये था कि OBC के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहाँ पे कोई OBC का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए कि इस पर आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है। इस पर जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र करें। यानी कि पिछड़ा में जो है कि पिछड़ी सीट कर दी ताकि विकास अच्छा होगा, लेकिन ये विकास नहीं, ये तो विकास पर ये जो है रोक लगा दी गई है सीट आरक्षित करके। अब एक तरफ तो आपने ठीक है पिछड़ी जाति सीट कर दी, हमारे यहाँ OBC विकार का है 2011-12 जो जनगणना हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ 16 लोग रहते हैं, लेकिन आप पिछले 14 से हमको प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हो। 14 में भी हमारे भाई ऐसी पेश फंसा था कि वो सीट जो है महिला कर दी थी, तब हमने बहिष्कार किया था। तो लास्ट में जिलाधिकारी के महोदय से SDM तहसील प्रशासन ने हमको प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया। लास्ट वही प्रमाण पत्र बना था, उससे हमारे यहाँ प्रधान 5 साल हो गया था काम, फिर सामान्य सीट। वहीं चमोली जिले में बीती रात्रि को हुई भारी बारिश के चलते मोक्ष नदी उफान पर आने से ग्राम सभा सेरा में भारी नुकसान हुआ है। बताया गया है कि ग्रामीणों ने रात्रि भर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेकर किसी तरह से रात गुजारी। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मौके पर पहुंचकर तत्काल क्षेत्र में आकलन की कार्रवाई की मांग की है। तहसील प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा टीम को वहां पर भेज दिया गया है। हालांकि कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं आई है।